भगवान कृष्ण कहते हैं, जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करता है, जिसका ब्रह्मचर्य कभी खंडित नहीं होता, उसको बीज समझना चाहिए, उसी का बीज शुभ है। इसी प्रकार जो कन्या पिता और माता की दृष्टि से उत्तम कुल में उत्पन्न हो, जिसकी योनि दूषित न हुई हो और ब्रह्मा आदि उत्तम विवाहों की विधि से ब्याही गई हो, वह उत्तम स्त्री मानी गई है, उसी की योनि श्रेष्ठ है। नरश्रेष्ठ, जो स्त्री मन वाणी और क्रिया से पर पुरुष के साथ समागम करती है, उसकी योनि गर्भधान के योग्य नहीं होती। दूषित योनि से उत्पन्न हुए मनुष्य यज्ञ श्राद्ध दान भोजन वार्तालाप शयन और संबंध आदि में सम्मिलित करने योग्य नहीं है। बिना ब्याही कन्या से उत्पन्न, ब्याह के समय गर्भवती कन्या से उत्पन्न, पति की जीवितावस्था में व्यभिचार से उत्पन्न, पति के मर जाने पर पुरुष से उत्पन्न, सन्यासी के वीर्य से उत्पन्न तथा पतित मनुष्य से उत्पन्न, ये 6 प्रकार के चांडाल ब्राह्मण होते हैं, जो चांडाल से भी नीच हैं। मनुष्य ब्रह्मचर्य के पालन से आयु तेज बल वीर्य बुद्धि लक्ष्मी महान यश पुण्य और प्रेम को प्राप्त करता है। वीर्य को आत्मा बताया गया है, वह सबसे श्रेष्ठ है और सबसे श्रेष्ठ देवता है। इसी प्रकार सब प्रकार का प्रयत्न करके अपने वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। जो गृहस्थाश्रम में स्थित होकर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पंच यज्ञों के अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं, वे पृथ्वी तल पर धर्म की स्थापना करते हैं। जो प्रतिदिन सवेरे और शाम को विधिवत संध्योपासना करते हैं, वेदमयी नौका का सहारा लेकर इस संसार समुद्र से स्वयं ही तर जाते हैं, दूसरों को भी तार देते हैं। वैदिक व्रतों का आचरण करने वाला पुरुष पृथ्वी पर दूसरों को पवित्र करने वाला होता है। राजन, चारों वेदों में ये गायत्री श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर, जो ब्राह्मण न तो ब्रह्मचर्य का पालन करता है न वेद अध्ययन करता है, जो बुरे फल वाले कर्मों का आश्रय लेते हैं, वे नाम मात्र के ब्राह्मण भी गायत्री के जप से पूज्य हो जाते हैं। फिर जो ब्राह्मण प्रातः और सायं दोनों समय संध्या वंदना करते हैं, उनका तो कहना क्या। प्रजापति मनु का कहना है कि शील स्वाध्याय दान शौच कोमलता सरलता ये सद्गुण ब्राह्मण के लिए वेद से भी बढ़कर हैं। जो ब्राह्मण भूर्भुवः स्वहा इन व्याहत्रियों के साथ गायत्री का जाप करता है, वेद के स्वाध्याय में संलग्न रहता है, अपनी ही स्त्री से प्रेम करता है, वही जितेंद्रिय है, वही विद्वान है, वही इस भूमंडल पर देवता के योग्य है। राजन, पूर्व काल में देवता और ऋषियों में ब्रह्मा जी के सामने गायत्री मंत्र और चारों वेदों को तराजू पर रखकर तोला था। उस समय गायत्री का पलड़ा ही चारों वेदों से भारी साबित हुआ था। जैसे भ्रमर खिले हुए फूलों से उनके सारभूत मधु को ग्रहण करता है, उसी प्रकार संपूर्ण वेदों में उनके सारभूत गायत्री का ग्रहण किया गया है। प्रतिदिन 1000 गायत्री मंत्र का जप करना उत्तम है, 100 मंत्र का जप करना मध्यम और 10 मंत्र का जप करना कनिष्ठ माना गया है। कुंती नंदन, गायत्री सब पापों को नष्ट करने वाली है, इसीलिए तुम उसका जप किया करो। युधिष्ठिर ने पूछा, त्रिलोकीनाथ, आप संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं, विभिन्न योगों के द्वारा प्राप्तव्य सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण, बताइए कि किस कर्म से आप संतुष्ट होते हैं। भगवान कहते हैं, भरत, कोई 1000 भार गुगल और सुगंधित पदार्थों को जलाकर मुझे धूप दे, निरंतर नमस्कार करे, खूब भेंट पूजा चढ़ावे, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद की स्तुतियों में मेरा स्तवन करता रहे, किंतु वह ब्राह्मणों को संतुष्ट ना कर सके, तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होता। इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मण की पूजा से सदा मेरी पूजा होती है। ब्राह्मण को कटुवचन सुनाने से उस कटुवचन का लक्ष्य मैं होता हूँ। जो बुद्धिमान मनुष्य मुझ में मन लगाकर ब्राह्मणों की पूजा करता है, उसको मैं अपना स्वरूप ही समझता हूँ। बहुत से अज्ञानी पुरुष इस बात को नहीं जानते कि मैं इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों के रूप में निवास करता हूँ। जो मनुष्य ब्राह्मण को पीटता है, उसके शरीर से खून निकाल देता है, उसकी हड्डी तोड़ डालता है अथवा उसके प्राण ले लेता है, वह क्रमशः 21 नरकों के पाप का भोगी होता है। जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मणों की मधुर वाणी से पूजा करते हैं, उनके द्वारा निसंदेह मेरी ही पूजा होती है, स्तुति क्रिया संपन्न हो जाती है। भारत, जो ब्राह्मणों को फटकारते हैं, गालियाँ सुनाते हैं, वे मुझे गाली देते हैं, मुझे फटकारते हैं, इसमें संशय नहीं है।
युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, दैत्यों का विनाश करने वाले देवेश्वर, मेरे मन में सुनने की बड़ी उत्कंठा है। मैं आपका भक्त हूँ, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए बताइए कि मनुष्य लोक के और यमलोक के बीच की दूरी कितनी है। सर्वश्रेष्ठ देव, जब जीव पांच भौतिक शरीर से अलग होकर त्वचा हड्डी मांस से रहित हो जाते हैं, उस समय उसे समस्त सुख दुख का अनुभव किस प्रकार होता है। सुना जाता है कि मनुष्य लोक में जीव अपने शुभ शुभ कर्मों से बंधा हुआ है। उसे मरने के बाद यमराज की आज्ञा से भयंकर दुर्गश और घोर पराक्रमी यमदूत कठिन पाशों में बांधकर मारते पीटते हुए ले जाते हैं। इधर उधर भागने की चेष्टा करता है वो। वहाँ पाप पुण्य करने वाले सब तरह के सुख दुख भोगते हैं। अतः बतलाइए, मरे हुए प्राणी को दुर्गश यमदूत किस प्रकार ले जाते हैं। केशव, यमलोक में जाते समय जीव का निश्चित रंग रूप कैसा होता है और उसका शरीर कितना बड़ा होता है, ये सब मुझे बताइए। इन प्रश्नों का उत्तर भगवान कृष्ण ने क्या दिया, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।